हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवरी। और क्योंकि हमारे पास दो ओवरी होती है, एक ओवरी ये और दूसरी ये, इसीलिए इसे हम कहते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज। और जिस तरह हमारे पास ओवरी दो होती हैं, उसी तरीके से हमारे पास फिलोपियन ट्यूब भी दो होती हैं। इसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब। और स्टूडेंट इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, एक हमारा ये फिलोपियन ट्यूब और दूसरा जो इस ओवरी से जुड़ा हुआ है ये फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये एरिया जो ये बीच सा पूरा दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं इसे हम? सर्विक्स। और इसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। वॉम्ब यानी कि कोख। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है यानी कि जो बच्चा डेवलप होता है जब पेट में पैदा होने से पहले, तो वो इसी एरिया में डेवलप होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। जो आपको ये ओपनिंग दिख रही है इसे हम कहते हैं वेजाइना। इसे हम क्या कहते हैं? वेजाइना। और स्टूडेंट्स आपको ये थिक एरिया भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको थिक एरिया दिख रहा है इसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम। इसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम। ये हमारे सर्विक्स की इनर लाइनिंग होती है, इसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम। ये बेसिकली करता क्या है, ये जब बेबी डेवलप होता है तो उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये एरिया आपको रेड पार्ट का कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तो उसको नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो वो उसको स्ट्रेंथ और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सबसे पहला हम पढ़ते हैं अपनी ओवरी के बारे में। स्टूडेंट्स, जो हमारी ओवरी होती है उसका सबसे मेन फंक्शन पढ़ते हैं कि वो एग को प्रोडक्शन करती है, वो एग का प्रोडक्शन करती है। सबसे पहला उसका काम होता है कि ओवरी प्रोड्यूसेस एग। ठीक है, ओवरी क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फंक्शन ऑफ ओवरी। फंक्शन ऑफ ओवरी, जो पहला फंक्शन है वो क्या है? इट प्रोड्यूस एग। ओवरी क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है। और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है? सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, पहला काम ओवरी एग प्रोड्यूस करती है और दूसरा काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी ये ओवरी है वो हार्मोन सेक्रेट करती है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन? सबसे पहले थे हम एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन कौन सा है हमारा स्टूडेंट्स? एस्ट्रोजन। और जो हमारा दूसरा हार्मोन से कहते हैं हम प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो एस्ट्रोजन का काम होता है वो मेनली जब गर्ल मैच्योर होती है एट द एज ऑफ 12-13, जो प्यूबर्टी की एज होती है, उसके दौरान जो भी गर्ल्स में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स में हेयर का ग्रोथ होना, जेनिटल एरिया में हेयर का ग्रोथ होना, ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, निपल का डार्क होना, हिप का ब्रॉडन होना, ये सब कब चेंजेस आते हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो उसी वो किसके कारण होता है? किस हार्मोन के कारण? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और जो सेकेंड हमारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, इसका मेनली काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारी हेल्प करती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब आते हैं हम फिलोपियन ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, फिलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? जो हमारी ओवरी के पास जो एग होते हैं स्टूडेंट्स, ओवरी के पास थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं। जो हमारी पेयर ऑफ ओवरीज हैं इनके पास थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसके पास उसके ओवरी में ऑलरेडी एग्स होते हैं। वो बाद में कहीं से ऐसा नहीं कि वो बनते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, नहीं। जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसके ओवरी में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं। यानी कि एग हमारे लिमिटेड मात्रा में यानी कि फिक्स मात्रा में होते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो अब बनेंगी, वो अब घटेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो ओवरी होती है, जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसके पास एग हमेशा होते हैं, एग उसके साथ ही आते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा देखो फिलोपियन ट्यूब है, ये क्या करता है? ये इस एग को कंडक्ट करता है। इसका नाम क्या है? फिलोपियन ट्यूब। और इसका नाम क्या है? ओविडक्ट। जब हमारी ओवरी में क्या है? एग। अब फिलोपियन ट्यूब इस एग को ले जाकर यहाँ पे लाता है।
ठीक है। अभी क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब बॉडी में स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, जैसे मान लो जो मेल पेनिस है वो यहाँ तक आया, वो यहीं तक आता है, ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म है वो एंटर करते करते एग के पास गया और एग से जाकर मिल गया, और एग से मिलने के बाद क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट आगे जाकर एक बेबी में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी हमारी बॉडी में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म आया, स्पर्म जाकर एग से मिल गया, तब तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तब तो बच्चा हुआ, तब तो प्रेगनेंसी हुई, लेकिन क्या हो अगर बॉडी में स्पर्म ना आए तो उस दौरान क्या होगा, क्योंकि ओवरी तो हर महीने क्या कर रही है, एग तो रिलीज कर रही है, लेकिन अगर बॉडी में स्पर्म एंटर नहीं करता है तब क्या होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसका आंसर लिखोगे, देखो जरा इसे हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अभी देखो मान लो हमारा एग यहाँ तक आ गया है और बॉडी में अभी भी किसी भी स्पर्म ने एंटर नहीं किया है, तो अभी क्या होगा, एग एक दिन तक वेट करेगा कि अब बॉडी में क्या आएगा, स्पर्म आएगा, लेकिन बॉडी में स्पर्म तो गया ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा, ये एग फ्यूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ये क्या हो जाएगा, रिलीज, बॉडी से हमारी रिलीज़ हो जाएगा। जो आपको ये एरिया दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कि अभी बेबी हमारे कोख में डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो जो आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये जो एरिया एंडोमेटेरियम, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। वो एरिया बहुत ही, उसकी लाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा, वो थिक होता है, वो उसको लगातार नरिशमेंट वगैरह मिलता रहता है। लेकिन अगर मान लो कि स्पर्म बॉडी में नहीं गया, तो क्योंकि यूटेरस जो है वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है कि अभी उसको क्या पता कि बॉडी में स्पर्म आएगा या फिर नहीं आएगा, वो तो हर मंथ रेडी रहता है कि हाँ अब ओवरी एग रिलीज कर रही है, स्पर्म आएगा, एग से जाकर मिलेगा और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर बॉडी में स्पर्म नहीं आता है तो वो एग तो वेस्ट, वो बॉडी के से बाहर आ जाता है। जब एग बॉडी से बाहर आ जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स पीरियड्स। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, पीरियड्स, और इसे हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, इसे हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ठीक है, पीरियड एक ऐसा कंडीशन है जो कि नॉर्मली सभी लड़कियों को होता है एट द एज ऑफ 12 और 13 ये स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं मेनार्की। जब एट द एज ऑफ 12 से 13 ईयर्स के बीच में जब ये स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम मेनार्की। ठीक है, और एक टाइम आता है जब हमारा पीरियड्स बंद हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, वो नॉर्मली होता है 45 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, एक बात ध्यान रखना कि जो ये है ना, जो पीरियड्स की कंडीशन है वो सभी लड़कियों में वैरी करती रहती है। किसी में 12-13 साल के लगभग पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी के एज में 13-14 साल, किसी की एज में पहले ही 10-11 साल पे ही आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है, ये कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं 12 साल पे फिर 13 साल पे। और उसी तरह से मेनोपॉज भी है कि किसी किसी के पीरियड्स एट द एज ऑफ 45 ख़त्म होते हैं, किसी किसी के पीरियड्स एट द एज ऑफ 50, या फिर कभी कभी किसी के और ऊपर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है जब पीरियड्स नहीं आते हैं। एक और कंडीशन होता है जब गर्ल्स को पीरियड्स नहीं आते, वो कौन सी कंडीशन होती है, सो ऑब्वियस वो प्रेगनेंसी होती है। स्टूडेंट्स अब मुझे एक बात बताओ कि अगर स्पर्म जाकर एग से मिल जाएगा, एग जाइगोट में डेवलप हो जाएगा, तो एग तो ब्लड के फॉर्म में रिलीज होगा नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखना कि स्टार्टिंग में जब पीरियड्स होते हैं उसे कहते हैं हम मेनार्की। लास्ट टाइम जो होते हैं जैसे 45 वगैरह के एरिया जब टाइम जबकि पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मेनोपॉज। और पीरियड्स कब नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अब हम ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि स्पर्म अगर नहीं मिला तब क्या होगा। अगर स्पर्म नहीं मिला तो हमारा जो एग है वो ख़त्म हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ
ब्लड एंड म्यूकस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी और बहुत जल्द दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और हम उससे रिलेटेड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल या फीमेल में फैलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.